इंतकाम की आग में भड़कती सहूनी अफवाज ने तमाम हदें पार कर दी। निहत्ते फलस्तीनियों पर फॉस्फोरस के बाद क्लस्टर बमों की बरसात शुरू कर दी। गाजा के 2600 से ज़ायद मुकामात को निशाना बनाया गया। वहशियाना बमबारी से शुहदा की तादाद 1350 हो गई, 5300 से ज़ायद जख्मी। निहत्ते शहरियों के साथ अक़वाम मुत्तहिदा और हिलाल अहमर के एहलकारों को भी न बख्शा। बमबारी से 18 एहलकार भी जान से हाथ धो बैठे। 3,38,000 से ज़ायद अफराद बेघर, ज़्यादातर अस्पतालों और अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों में पनाह लेने पर मजबूर। इसराइल का यरगमालियों की रहाई तक गजा का मुहासरा जारी रखने और ईंधन समेत बिजली और पानी फराहम न करने का ऐलान। इसराइली अफवाज की गजा में ज़मीनी हमले की भी तैयारियां। 3 लाख फौजी, टैंक और साजो सामान सरहद पहुंचा दिया गया। फौजी तर्जुमान की लड़ाई में मज़ीद शिद्दत आने की तंबीह। इसराइल का फ़ज़ाई हमलों में हमास के सुरंगों के नेटवर्क को निशाना बनाने का दावा। गाजा के मरकजी अस्पताल में सिर्फ 4 रोज का ईंधन रह गया। रेड क्रॉस का बिजली और ईंधन की फराहमी बंद होने से अस्पतालों का मुर्दा खानों में तब्दील होने के खदशात का इजहार। अस्पतालों में नौज़ायदा बच्चों का इंक्यूबेटर्स और उम्र रसीदा मरीजों को ऑक्सीजन पर रखने में मुश्किलात का सामना। गुर्दों के डायलिसिस और एक्सरे मशीनें भी बंद। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गाजा में नाकाबंदी के दौरान खुराक, ईंधन और पानी जैसी अशियाए ज़रूरिया पहुँचाने की इजाज़त देने का मुतालबा। मशरिक़ी वस्ता में जंग बंदी के लिए आलमी रहनुमाओं की कोशिशें तेज। ईरानी सदर का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पहला टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में फौरी जंग बंदी पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर का भी सऊदी वली अहद के साथ गजा और खित्ते में कशीदगी पर तबादला ख्याल। जंग जारी रही तो अलमनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। अरब लीग को खदशात। मिस्र का गजा में इमदादी सामान पहुंचाने के लिए कम अज कम 6 घंटों के लिए जंग बंदी का मुतालबा। चीन का तनाज़े में शहरियों की हलाकतों पर गहरी तशवीश का इजहार। सलामती कौंसिल का इसराइल फलस्तीन तनाज़े पर इजलास कल तलब कर लिया गया। गाजा के शहरियों पर बमबारी, अशियाए ज़रूरिया की बंदिश और गैर इंसानी मुहासरा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी तौर पर इसराइली जारहियत रुकवाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान उलमा कौंसिल का जुमे को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान। वज़ारत ख़ारिजा से फ़लस्तीन के लिए भरपूर मौक़िफ़ पेश करने का मुतालबा। हमास इसराइल को तबाह और यहूदियों को कत्ल करना चाहता है। अमरीका हमेशा इसराइल की मदद के लिए मौजूद रहेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का ऐलान। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इसराइली क़यादत से मुलाकातों के लिए एंटोनी ब्लिंकन इसराइल पहुँच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात करेंगे। फ़लस्तीनी हुक्काम का दावा। हमास हमलों में बच्चों के सर कलम का प्रोपेगेंडा झूठा निकला। इसराइली हुकूमत ने खुद खबरों को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। किसी बच्चे, खातून और मर्द, सिविलियन हो या फौजी का गला काटने की खबर की तस्दीक नहीं कर सकते। सीनियर इसराइली अहदेदार की CNN से गुफ्तगू। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली वज़ीर आज़म के खातून तर्जुमान ने हमलों में हमास मज़ाहमतकारों के हाथों बच्चों के गले काटने का इल्ज़ाम आयद किया था। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली बच्चों के कत्लेआम से मुतालिक बयान झूठ करार। व्हाइट हाउस ने बयान वापस ले लिया। बाइडन ने वाशिंगटन में यहूदी रहनुमाओं से खिताब में इसराइली बच्चों के सर कलम करने की तस्वीर पर हैरत का इजहार किया था। इसराइली बर्बरियत के बावजूद हमास ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। सहूनी खातून और बच्चे को रहा कर दिया। इज्जत और एहतराम के साथ गजा की सरहद पर छोड़ दिया। हमास फाइटर्स का इसराइली फ़ज़ाइये की मुसलसल बमबारी का भी मुंह तोड़ जवाब। तेल अवीव, अस्कलान, अशदूद और सैदरोद पर रॉकेट बरसा दिए। तेल अवीव एयरपोर्ट पर आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया। इसराइलियों की हलाकतों की तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई। गाजा में सहूनी अफवाज के फ़लस्तीनियों पर बदतरीन मज़ालिम के खिलाफ मकबूजा बैतुल मक़दिस के अलावा ये शर्म में इसराइली अवाम भी खड़े हो गए। इलाके की एक इमारत से फ़लस्तीनी परचम उतारने के लिए आने वाली इसराइली पुलिस से झड़पें। फ़लस्तीनियों के हामी यहूदियों पर एहलकारों का तशद्दुद। मुजाहिरीन का पुलिस पर जवाब में पथराव। शदीद एहतजाज किया, परचम भी जला दिया। इसराइल की मौजूदा सूरत हाल पर जर्मनी ने अपने 5000 शहरियों को इसराइल छोड़ने की हिदायत कर दी। ब्रिटिश एयरवेज की जानिब से इसराइल के लिए परवाजें 3 हफ्तों तक मुअत्तल करने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई। रियासत बच गई है तो सियासत भी बच जाएगी। पाकिस्तान के नाम पर कोई आँच नहीं आने देंगे। शहबाज शरीफ का अज़्म। तहरीक इंसाफ पर गालम गलोच की सियासत और अवाम को तकसीम का इल्ज़ाम। सदर नून लीग की पंजाब ताजिर कन्वेंशन से खिताब में मीनार पाकिस्तान के अतराफ 21 अक्टूबर को जलसे के मौके पर कारोबार बंद करने की अपील। नवाज शरीफ एटमी पाकिस्तान को माशी कुव्वत बनाने के लिए वापस आ रहा है। अवाम ने साथ दिया तो नवाज शरीफ एक बार फिर सब कुछ ठीक कर देगा। मरियम नवाज का लीगी कारकुनान से खिताब। नवाज शरीफ का लंदन से जद्दा पहुंचने पर एयरपोर्ट पर वालहाना इस्तकबाल। क़याम के दौरान आला सऊदी हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। सऊदीया के बाद दौरे कतर का भी इम्कान। नवाज शरीफ 17 या 18 अक्टूबर को दुबई आमद मुतवक्के। 21 अक्टूबर को खुसूसी तैयारे से लाहौर पहुंचेंगे।
فیصلہ عدالتی فیصلہ ہوا جس کے تحت وہ باہر گئے ہیں اور واپس لوٹ کے نہیں آئے. اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور پاکستان کے سیاسی عمل میں حصہ لیتے ہیں، اس پہ یقیناً چند قانونی دشواریاں میرے سامنے موجود ہیں، اور ان قانونی جو دشواریاں ہیں ان کا جو سامنا کرنا ہے اور ان سوالات کے جو جوابات ڈھونڈنے ہیں وہ بھی قانونی ہیں. نواز شریف کو وطن واپسی پر کچھ قانونی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. نگراں وزیر اعظم نے خبردار کر دیا. انتخابات وقت پر ہونے کی یقین کا بھی اظہار. چیئرمین پی ٹی آئی کو قانونی طور پر الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی تو وہ اس میں ضرور حصہ لیں گے. انوار الحق کاکڑ نے واضح کر دیا. خوشی ہے بطور رکن پارلیمنٹ کے کہ پارلیمان کا بنایا ہوا قانون جو ہے اس کی عزت افزائی ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے اس کو اپ ہولڈ کیا اور سپریم کورٹ نے پھر سے یہ اعادہ کیا اور یہ بات مانی کہ یہ قانون سازی جو ہے یہ اختیار ہے پارلیمان کا. خوشی ہے کہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے قانون کو عزت بخشی. الیکشن ایکٹ ترمیم کے بعد رائج ہے جس کے تحت نواز شریف نااہل نہیں ہیں. لیگی رہنما اعظم نذیر تارڑ کا رد عمل. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 16 اکتوبر کو چین کے 5 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے. چینی صدور وزیر اعظم سے ملاقات اور تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم سے خطاب شیڈول ہے. کرکٹ ورلڈ کپ کے 10ویں میچ میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ آمنے سامنے. پروٹیز کا کینگروز کو جیت کے لیے 312 رنز کا ہدف. وکٹ کیپر بیٹر ڈی کاک کی 109 رنز کی دھواں دھار اننگ. ایڈن مارکرم کے برق رفتار 56 رنز. آسٹریلین کھلاڑیوں کی ناقص فیلڈنگ. کئی آسان کیچز چھوڑ دیے. مچل اسٹارک اور گلین میکسویل نے 2 کھلاڑیوں کا آؤٹ کیا. جواب میں 4 اوور پر 15 رنز آسٹریلیا نے بنا لیے. ورلڈ کپ کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ. روایتی حریف پاکستان اور بھارت 14 اکتوبر کو ٹکرائیں گے. قومی ٹیم آج احمد آباد میں انڈر لائٹس پریکٹس کرے گی. کھلاڑی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کریں گے. پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف بھارت پہنچ گئے. وہ احمد آباد میں پاک بھارت میچ دیکھیں گے. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی بھارتی صحافی وکرانت گپتا کو شٹ اپ کال. وکرانت نے محمد رضوان کی جانب سے سری لنکا کے خلاف جیت کو غازہ کے نام کرنے پر اعتراض کیا تھا. کھلاڑی گراؤنڈ سے باہر اپنی زندگی میں کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ کھلاڑی اور اس کے کرکٹ بورڈ پر منحصر ہے. آئی سی سی کا جواب. سندھ بھر کے غیر حاضر سرکاری اساتذہ کی 15 دن میں تفصیلات طلب کر لی گئی. غیر حاضر اساتذہ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. وزیر تعلیم سندھ کا اعلان. بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی سپریم کورٹ پہنچ گئی. عدالت عظمیٰ سے نوٹس لینے کی استدعا کر دی. درخواست میں کم نرخ پر بجلی فراہم نہ کرنا آئین کی خلاف ورزی اور فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس کو خلاف قانون قرار دے دیا. روپے نے ڈالر کو مزید بے قدر کر دیا. انٹر بینک میں ڈالر 93 پیسے کی کمی سے 278 روپے 58 پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 278 روپے میں فروخت. ملک میں سونا تیزی سے سستا ہونے لگا. فی تولہ سونا 7,800 روپے سستا ہو کر 1,97,200 روپے کا ہو گیا. یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کا بحران برقرار. شوگر ملز نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو سستی چینی فروخت کرنے سے انکار کر دیا. پنجاب حکومت کی مدد سے شوگر ملز سے 20,000 ٹن چینی خریدنے کا منصوبہ تھا. فضائی بارڈر سیکیورٹی بہتر بنانے، جعلی ویزوں اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اہم اقدام. یورپی یونین کے تعاون سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر FIA امیگریشن کو جدید آلات سے لیس کر دیا گیا.